संतान नहीं थी। अच्छा आप ही हैं, ले आओ ले आओ ले आओ। हमारी शादी को 21 साल पूरे हो चुके थे लेकिन संतान नहीं थी। खूब प्रयास करा, डॉक्टरों को भी दिखाया, पर सबने कह दिया था संतान का सुख आपको नहीं है। 21 साल में तो अच्छा व्यक्ति भी हार जाता है कि अब संतान नहीं होगी। पर शिव महापुराण का विश्वास, एक लोटा जल, एक चावल का दाना शंकर भगवान को चढ़ाना आपने बताया था, और सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधना बताया था। बाबा की कृपा से हमको 21 साल के बाद में संतान की प्राप्ति हुई है। ये देवाधिदेव महादेव। तीन महीने की गुड़िया है। जोरदार ताली बजाएं। बाबा की कृपा। शंभु श्री शंभु शंभु। मैं अर्चना संजय पंडित, जिंतूर रोड, परभणी। 21 साल गुरुजी रोते रोते निकले हैं। कई लोग अपशब्द कह देते थे, बांझ कह देते थे, आड़ा टेढ़ा बोलते थे। शिव मंदिर जाना चालू कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप कर दिया प्रारंभ। और फिर बाबा से कहा कि बाबा अब दुनिया की सुन ली और टीवी पे शिव महापुराण की सुन ली, अब आप जानो, आपका काम जाने। और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 21 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व शंकर औघड़ी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। एक पत्र और देखिए। गुरुजी मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से आया हूं। दीक्षित कट्टर से है मेरा। मैं चिरंजी लाल दीक्षित हूं। कहीं बैठे हो दीक्षित जी तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबको नहीं बुला पाएंगे। गुरुदेव मेरे हाथ में कोनी के अंदर एक 150 ग्राम की एक गठान हो गई थी। 150 ग्राम की गठान हो गई थी, जिस गठान को डॉक्टर कई बार बोल रहे थे कि इसका ऑपरेशन करा लो, ये जांच पर जाएगी। हमने भी भोलेनाथ जी के भरोसे पर छोड़ दिया और एक बेलपत्री बाबा पर चढ़ी हुई खाना प्रारंभ कर दिया। आज देवाधिदेव महादेव की कृपा से मेरी गठान समाप्त हो गई है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूं। ठीक है हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व है औघड़ी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाश। कहेंगे लोग क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? कुछ मिले ना मिले, कहने वाले को इतना कह देना, कम से कम 3 घंटे हम किसी का बुरा तो नहीं करते हैं, वो ही बहुत। अगर कुछ मिला तो ठीक है,
ना मिला तो भी ठीक है, परंतु हमने 3 घंटे किसी को गाली तो नहीं दी, हमने 3 घंटा किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, हमने 3 घंटा किसी को आड़ा टेढ़ा तो नहीं बोला, हमने 3 घंटा भगवान का भजन तो किया, हमने 3 घंटा झूठ तो नहीं बोला। मोबाइल दिन भर चलाते थे, दिन भर झूठ बोलते थे, 3 घंटा कम से कम हमने झूठ तो नहीं बोला। बस इतना भी अगर हमने किया है तो हमारे ऊपर शिव की कृपा बनी है, ये समझ कर रखें। ये शिव तत्व बदलता है, जीवन वक्त बदलता है। पुंडलिक ने कहा अपने माता पिता से, दोनों से कहा, क्या होता है शिव जी का शिवलिंग का पूजन करने से, क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करने से, क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग का इस पूजन का क्या मतलब है। लोग कहेंगे आपको, जब सावन महीने की शिवरात्रि आती है और ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक कराते हैं, तो कई लोग कहते हैं इससे क्या होगा, क्यों अभिषेक करना, क्या करना, इससे क्या फायदा होगा, उससे उस अभिषेक का महत्व क्या है, उस अभिषेक का आनंद क्या है, उस अभिषेक का लक्ष्य तत्व क्या है। एक पत्र और देख लो उस अभिषेक की कथा को आगे बढ़ा। मिसो सीमा सचिन नामंदर न्यू हनुमान नगर N4 सिडको संभाजी नगर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, आती हैं दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मैंने आपने बताया है कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल होता है। बाबा को रोज अर्पण किया, पशुपति व्रत भी किया, और बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी लड़की सीए इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप का एग्जाम एक साथ दी, सबने मना कर दिया था और बहुत आस छोड़ चुकी थी। शिव जी का जो अभिषेक आपने कराया था, भगवान शिव की कृपा, बाबा की ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, मेरी बेटी दोनों ग्रुप बेटी ने एक ही बार में शिव की कृपा से क्लियर कर लिया। आप ही हैं बेटी, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको, दोनों ग्रुप फाइनल करने के लिए बैठिए। ये शिव तत्व है। लोग कहें कि शंकर की भक्ति से क्या मिलता है, शिव के स्मरण से क्या मिलता है, शंकर के गुणगान से क्या मिलता है, शंकर के तत्व से क्या मिलता है, शिव भक्ति से क्या मिलता है, तो उनको हम कुछ ना कहें, बस इतना जरूर कहें कि भगवान शिव की भक्ति का बल ही बहुत है, उसका गुणगान का बल ही बहुत है। बहुत उत्तम। पौंडिक ने पूछा अपने माता पिता से कि ये तुम जो शिव जी का पूजन कर रहे हो, भगवान शंकर का, भगवान का शिव का भजन कर रहे हो, शंकर जी का अभिषेक कर रहे हो, इससे होगा क्या। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। क्या होता है 1 लोटा जल से? हम हमारे मन के भाव, हम अपने मन के विचार, हम अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपना चित्त जब घर से 1 लोटा पानी भरकर भगवान शिव की ओर लेकर जाते हैं, तो केवल वो जल नहीं होता, अपने घर का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट और अपने पिता से कहने के लिए 1 लोटे जल के माध्यम से ले जाकर चढ़ा देते हैं कि मैंने अपने जीवन का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट आपको दिया, आपको प्रदान किया, मैं आपको दे रही हूं। पौंडलिक ने पूछा, शिव जी के अभिषेक को देखा, शंकर भगवान की थाली को, अभिषेक की थाली को पौंडलिक थोड़ा सा हिलाया
सत्यवती ने कहा, बेटा आप हम पर क्रोध कर रहे थे, आप हमें अपशब्द कह रहे थे, चल गया। आप हमें आड़ा टेढ़ा बोल रहे थे, चल गया। पर मेरे शिव को आप छुएंगे नहीं, उसका स्पर्श नहीं करेंगे। मां विसर्जन कर दो, कुछ नहीं होता ये। अब जो बेटा बोल रहा है वही बहू बोल रही है। कभी कभी मेरा निवेदन बहुओं से है, अगर आपका बेटा पति अपशब्द बोल रहा है, अपने माता पिता से, सास ससुर से आपके आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, कुछ ऊंचे शब्दों में बोल रहा है, तो घर की धर्म पत्नी को चाहिए, उसकी पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को समझाए कि इन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, भले के सेवी हैं, पर है तो माता पिता, इनका आदर तुम्हें करना, इनका सम्मान तुम्हें करना, इनको सम्मानित तुम्हें करना है, आदर तुम्हें करना है, इनका सम्मान तुम्हें करना। ये धर्मपत्नी का लक्षण है। केवल होटल में जाकर हफ्ते में 2 बार खाना खा लेना, डेंटिंग पेंटिंग कर लेना, या 1 घंटे तक कुर्सी पे बैठ के धागे से ये कर लेना, और गुपचुप के ठेले पे, पानी पतासा के ठेले पर खड़े होके पानी पतासा खा लेना, ये धर्म पत्नी का लक्षण नहीं है। धर्म पत्नी का लक्षण है, जैसे मंदोदरी के सामने पत्र आ गया था, हनुमान जी ने जाकर कह दिया था कि मंदोदरी, राम जी महाराज भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं, कोई विद्वान पंडित नहीं मिलता। मंदोदरी कहती है मेरे पति से दुगना कोई विद्वान नहीं हो सकता, पर तेरे पति को लेकर कैसे जाऊंगा? तब मंदोदरी कहती है मैं उसकी धर्म पत्नी हूं, अगर मेरे पति ने मेरे से शादी करी है और मैं धर्म के पथ पर अपने पति को भेज सकती हूं, अगर तुम धर्म पत्नी हो तो अपने पति को धर्म के पथ पर भेज कर बताइए। मंदोदरी ने अपने पति से कहा, स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, ब्राह्मण के घर में जन्मे, पर आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण ने कहा ब्राह्मण कर्म क्या होता है? क्या होता है ब्राह्मण कर्म?
मैंने सुना है काशी अभिमुक्त नगरी है, मोक्ष नगरी है, जहां पर व्यक्ति मरता है, प्राण छूटते हैं तो देवादिदेव महादेव आकर स्वयं गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। ऐसी काशी में हम जा रहे हैं, ऐसी काशी में हम पहुंचे। उस काशी के अंदर हमारा प्रवेश हो रहा है, उस काशी में हम लोग जा रहे हैं। दोनों बेटे से भी नहीं बोले, बहू से भी नहीं बोले, बस इतना कहकर दोनों माता पिता काशी के लिए जाहनुदेव और सत्यवती जाने लगे। पीछे पीछे धर्म पत्नी ने अपने पति पौंडरिक को बुलाकर कहा, तुम्हारे माता पिता काशी जा रहे हैं। हमको लग रहा है कि ये काशी नहीं जा रहे, किसी महाराज के चक्कर में पड़ गए तो घर का रखा हुआ सारा धन बांध के ले जा रहे। जिस महाराज को तुम्हारा धन प्रिय लगे वो महाराज महाराज नहीं हो सकता, वो फिर कोई संत या साधु या गुरु नहीं हो सकता, वो केवल एक लुटेरा ही हो सकता। जिसको तुम्हारे धन की प्रियता लगे, जिसको तुम्हारे सत्ता की प्रियता लगे, तुम्हारे वैभव की प्रियता लगे, तुम्हारे धन संपदा की प्रियता लगे, फिर वो संत नहीं हो सकता, वो साधु नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं हो सकता, वो संत वो साधु गुरु नहीं है। एक बात परभणी की इस चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा में कहना चाहेंगे। स्वयं तुकाराम जी ने अपने अभंग में चंद्रभागा को अपनी बहन कहा है। स्वयं तुकाराम जी ने अपने अभंग में चंद्रभागा को अपनी बहन कहा है। परभणी की इस चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा में संत तुकाराम जी का बड़ा भाव वर्णन किया गया। मांझी बहन चंद्रभागा, मेरी बहन है चंद्रभागा। तुकाराम जी कहते हैं माझी बहन चंद्रभागा कारिती से पाप भंगा, अर्थात वो चंद्रभागा कैसी है तो कहा केवल उसकी शरणागति में पहुंचकर, उसके चरणों में पहुंचकर, उसका स्नान कर कर, उसका दर्शन कर कर लोगों के पाप कट जाते हैं। तो संत तुकाराम जी कहते हैं उसी तरह संत होता है, उसी तरह साधु होता है, उसी तरह तपस्वी होता है, उसी तरह साधक होता है, उसी तरह उपासक होता है, जिसका मात्र दर्शन कर कर लोगों के पाप कट जाते हैं। केवल दर्शन। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा, ये पावन धरा महाराष्ट्र की जो भूमि है, ये महाराष्ट्र की जो धरा है, ये संतों की धरा है, साधुओं की धरा है, गुरुजनों की धरा है। ये धरा कोई साधारण नहीं। भारत भूमि के सबसे ज्यादा संत देने वाली भूमि है महाराष्ट्र की। छत्रपति शिवाजी को देने वाली भूमि है महाराष्ट्र की भूमि, मां अहिल्याबाई को देने वाली भूमि है ये महाराष्ट्र की भूमि। ये कोई भूमि साधारण नहीं है महाराज। सकुबाई जैसी संत को दे देती है ये। यहां तो हर थोड़ी दूर जाओगे, हर चौराहे पर, हर 8 कदम पर कोई ना कोई संत का स्थान मिल जाता है। ये महाराष्ट्र की पर दुख एक होता जा रहा है। महाराष्ट्र की भूमि ने संत बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि में ने साधु बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि ने वीर बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि ने ज्ञानी बहुत दिए,
संत ज्ञानेश्वर जैसे यहां प्रकट हुए। महाराष्ट्र की भूमि ने बहुत कुछ दिया है। बस इतना निवेदन जरूर करना चाहेंगे कि जिस पावन धरा पर महाराष्ट्र की भूमि पर संत रहे, साधु रहे, सन्यासी रहे, तपस्वी रहे, भजन करने वाले रहे, उस महाराष्ट्र की भूमि पर आज देखा जाता है कि नवयुवक बच्चे व्यसन की ओर अग्रण्य होते चले जा रहे हैं। उनको वापिस खींचकर नामदेव जी, तुकाराम जी जैसे पावन चरणों में लाना है। नामदेव जी, तुकाराम जी जैसे पावन चरणों में लेकर आना है। वापिस उन संतों को, उन साधुओं को, उन गुरुजनों के चरणों में वापिस लाइए। भटक रहे हैं लोग। पुंडलीक अपनी धर्म पत्नी से करा, क्या माता पिता कहां गए? ऐसा लग रहा है कि धन लेकर गए। संत को धन की जरूरत नहीं है। संत को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को और उपासक को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं पड़ती है। संत को जरूरत है, साधु को जरूरत है आपकी। एक राजा एक गुरु के पास गया और गुरु जी से जाकर बोला, आप जाने वो राजा और गुरु की बात बहुत दूसरी हो गई। सांसद जी मैं कहना चाहूंगा, अभी कौकड़ी गांव में कथा थी, कौकड़ी में कथा थी, तो वो हम अगर राजा और रानी की कथा सुनाएंगे तो बहुत पुरानी कथा हो जाएगी। हम कौकड़ी गांव की कथा सुना देते हैं। कौकड़ी गांव में कथा एक साधारण से लड़के ने करा, जायसवाल परिवार, आपने टीवी पर भी देखा होगा। साधारण, ना उसके पास में धन है, ना दौलत है, ना वैभव है, ना सत्ता है, साधारण कथा। एक फैक्ट्री के मालिक को मालूम पड़ा, फैक्ट्री के मालिक हरिभाऊ जादव जी, जब फैक्ट्री के मालिक को मालूम पड़ा कि यहां कथा हो रही है, शिव महापुराण की कथा है, तो सांसद जी उन्होंने लेटर लिखकर भेजा। वो लेटर उन्होंने पढ़ाया कौकड़ी गांव के उन जायसवाल जी के पास में, वो लेटर आज भी है। उन्होंने लिखकर भेजा कि हमारे नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही है। शिव महापुराण की कथा में भोजन भंडारे में लाखों लोग भोजन करते हैं, लाखों लोग भोजन करते हैं। इतने लोग फेरते हैं, 25-25, 50-50 हजार लोग तो केवल पंडाल में सोते हैं, तो वो भोजन नहीं करते हैं। तो उन्होंने लिखकर भेजा कि हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हमारे पास में बहुत बाबा की कृपा है, तो जायसवाल जी तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जितना भी भोजन भंडारे में चावल जाए, सामान जाए, उनकी सीमेंट की भी फैक्ट्री थी और राइस मिल भी थी। तो उन्होंने कहा कि जितना भी चावल जाए और जितना भी सामान जाए वो हमारे यहां से जाए। अब देखिएगा जरा सांसद जी, हमारे यहां से जाए। अब बात समझना जरा, उन्होंने लिख दिया हमारी इतनी फैक्ट्री है और हमारा ये वैभव है और जो भी जाए वो हमारे यहां से जाए। अब कौकड़ी गांव में कथा, भक्त तो भक्त है, शिव के भक्त तो बड़े अड़भंगे होते हैं महाराज। कोई आया, एक गाड़ी भरकर आलू ले आया, कोई आया, हमने ये बात कथा में भी कही, एक गाड़ी भरकर बैंगन भट्टा ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर टमाटर ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर चावल ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर आटा ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर तेल ले आया। सांसद जी, भोजन पूरा समाप्त हो गया, 7 दिन की कथा पूरी हो गई, भंडारे में इतना सामान एक्स्ट्रा रह गया कि 7 दिन की कथा में और 10,000, 50,000, 1 लाख आदमी भोजन कर ले। जब फैक्ट्री के मालिक के पास में खबर गई, साहब वो कथा हो गई है बाबा की कृपा से, तो उन्होंने तुरंत
अपनी मिल राइस मिल वाले को बुलाया कि कितना चावल गया, कथा में कितना चावल गया। साहब वो मांगने तो कोई आया ही नहीं। सामान कितना गया, साहब अपने यहां पर कोई मांगने नहीं आया, कथा सुनने जो आए थे वो ही इतना लेकर आए थे कि कथा पूर्ण का आनंद देकर चले। शिव तत्व देखिए, शंकर की कथा, शिव को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए। किसी दूसरे मंदिर में जाते तो भले पीतांबर ले जाते, अंबर ले जाते, धन ले जाते, 56 भोग ले जाते। मेरे महादेव को ना 56 भोग भी नहीं चाहिए। मेरे महादेव को तो एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लोटा जल, और वो भी नहीं है तो 3 बार ताली, वो भी नहीं है तो शिखर का दर्शनम सर्व पाप नाशनम। मेरे महादेव को कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा धन वैभव सब तुम्हारे पास में रखिए, उनको नहीं चाहिए। शिव को चाहिए तो केवल आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता और आपकी मीठी वाणी, वो मेरे देवाधिदेव महादेव को चाहिए। कभी एकांत में बैठकर अगर दिल से बोल भी लिए ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उतना मेरे महादेव ने स्वीकार कर लिया, उतना मेरे महादेव ने स्वीकार कर लिया। क्या है? शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस राह से निकल कर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है,
शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हार। ओ भोला सब दुख काटो हार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हार। ओ भोला सब दुख काटो हार। भगवान शिव की कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव तत्व कर रहा। चंद्रभागा अपना तपबल देवऋषि नारद को दे देती। हमारे गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में, भगवंतों के चरणों में, भगवान के चरणों में, शिव मंदिर हम क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके चरणों में जाने से उनका तपबल हमको थोड़ा सा मिल। यदि उनका तपबल हमको मिल गया तो हमारे पाप तो यूं ही छिन्न हो जाना। पर हम भगवान की शरण में कब जाना चाहते हैं? जब हमारे ऊपर कोई भारी विपदा आ जाए, भारी विपदा आ जाए, तब हम भगवान के चरणों में जाना चाहते हैं। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम कुशाताई रामा भाऊ छुधारे है। मैं परवणी जिला के बोरी गांव से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, जहां कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। आप ही हैं? जहां कहीं बैठे हो हाथ हिला देना। मेरा नाम कुशाताई राम भाऊ छौदारे है। मैं परभणी जिला के बोरी गांव से हूं। मुझे 6 बेटियां हैं। उनमें से सबसे छोटी बेटी का, जिसका नाम से पेट में दर्द रहता था, हमने परभणी के पेट के डॉक्टर को दिखाना चालू किया। सोनोग्राफी कराई। डॉक्टर ने बताया कि उसके पेट में गांठ हो गई है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम बहुत परेशान हो गए। गुरुदेव, 16 साल की बेटी का ऑपरेशन कैसे कराएं? कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सभी ने यही कहा कि उसको जो गांठ है उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और वो जांच के लिए जाएगी, और पूरी संभावना यही है कि इसको बड़ी बीमारी का योग है। गुरुदेव बड़े दुखी हो गए। किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा आती है टीवी पर, वो सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। एक लोटा जल चढ़ाते, एक बेलपत्र उठाकर लाते और वो बेलपत्र उसको खिला देते। सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद में फिर वापिस 20 दिन तक हमने वो जल पिलाना, बेलपत्र खिलाना चालू करा। बेलपत्र और जल जब प्रारंभ करा, खिलाना चालू करा, 20 दिन के बाद उसकी वापिस सोनोग्राफी जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, तो उसके पेट में गांठ गल चुकी थी, गांठ नहीं थी। ये शिव है।
ये शंकर, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व होता ही ऐसा। भगवान शंकर की करुणा होती ही ऐसी। आप भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं, संत साधु गुरुजन या परमात्मा की चौखट पर जाने पर उनका तपबल हम में आ जाता है और हमारा आधा पाप तो वैसे ही छिन्न हो जाता है, हमारा आधा पाप समाप्त हो जाता है। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। लोग परमात्मा के द्वार कब जाते हैं? जब उसको लग गया। उन्होंने पत्र में लिखा है, पत्र में उन्होंने लिखा कि हम मंदिर नहीं जाते थे, हम शिवालय नहीं जाते थे, पर जब कष्ट आया तब शिव याद आया। होता है। खाते समय बत्ती सी याद आती है, जिसकी कहीं रखी होती है तब उसको याद आएगी कि मैं खाने बैठा हूं, तो खाते समय बत्ती सी याद आती है, पढ़ते समय जम के बोलो जरा, चश्मा याद आता है। कहीं अगर रह जाता है तो फिर वो याद आता है मेरा चश्मा कहां चले गया। खाते समय बत्ती सी याद आती है, पढ़ते समय चश्मा याद आता है, और मरते समय राम याद आता है। तब याद आता है कि अब मेरे प्राण छूटे। जब दुख आया, जब तकलीफ आई, जब कष्ट आया, जब परेशानी आई, तब उस समय पर ज्ञात होता है कि तब हमें उस परमात्मा का स्मरण याद आता है, तब हमें उसे परमात्मा की भक्ति याद आती है, तब परमात्मा का स्मरण याद आता है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जागे, बाबा डोर रचो छठी नाम कटी जागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जाए, बाबा डोर रटो छठी नाम कटी जाए, भोले मैं तेरी पतंग। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का कथा कर रही है। माता पिता जा रहे हैं, पौंडली को लग रहा है कि वैभव धन दौलत किसी गुरु को देने जा रहे। पहुंचे, धर्म पत्नी साथ में है, पौंडली साथ में है, घोड़े पर बैठकर माता पिता पैदल पैदल काशी जा रहे हैं, पौंडली घोड़े पर बैठकर जा रहा है। उसने देख लिया अपने माता पिता को कि मेरे माता पिता पैदल जा रहे हैं, पर पौंडलिक ने यह नहीं कहा कि आप घोड़े पर बैठ जाओ। थोड़ी प्रवृत्ति ठीक रही। देखिए, बहुत कथा की शुरुआत हुई है वक्ता और वक्त से। वक्ता समझाए और तुम सुधर गए तो तुम्हें बुरा वक्त देखना नहीं पड़ेगा। अगर वक्ता के समझाने पर भी नहीं सुधरे तो फिर बुरा वक्त तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए। वक्ता और वक्त से कथा की शुरुआत हुई है, उसको ध्यान रखिए, स्मरण में रहिए। पौंडलिक घोड़े पर बैठकर जाते जाते उन्होंने क्या देखा?
कि मेरे माता पिता काशी में प्रवेश करने से पहले एक संत की, एक मुनि की झोपड़ी में प्रवेश करें। और झोपड़ी में जैसे ही गए तो इन्होंने सोचा कि अपन को चलकर देखना चाहिए कि ये दे क्या रहा है। पौंडलिक भी उसी झोपड़ी में प्रवेश कर गया, उसी झोपड़ी में। ये जो कथा चल रही है, आप लोग सोच रहे होंगे गुरुजी ये कथा पौंडलिक की चल रही है, इसका चंद्रभागा से संबंध क्या है? अभी आप सुनेंगे कुछ देर में। इस कथा को चंद्रभागा के प्रागट्य पर लेकर जाना है। चंद्रभागा का प्रागट्य पहुंची और प्रवेश किया। प्रवेश करते से ही पौंडलिक ने देखा कि मेरे माता पिता अंदर गए, विश्राम कर रहे हैं। कुछ देर बाद कुक्कुट मुनि का आगमन हुआ। पौंडलिक ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझको भी यहां पर रात्रि में विश्राम करना है, क्या मुझे जगह मिलेगी? मुनि ने कहा ये तो आश्रम है, जहां तुम्हें जगह मिल जाए वहां जाकर सो जाओ। शिव महापुराण की कथा में तीर्थ में गंगा, यमुना, सरस्वती, चंद्रभागा, छिपरा, गंडकी आदि नदियों के तट पर ये विचार नहीं करना कि मुझे कहां जाकर विश्राम करना। कहीं जगह मिल जाए, कहीं स्थान मिल जाए, कहीं जगह प्राप्त हो जाए तो आप वहां जाकर विश्राम कर सकते हैं। तुम्हें जहां जगह मिल जाए, तुम्हें जहां स्थान मिल जाए वहां जाकर विश्राम। अब पौंडरिक स्थान मिल गया, विश्राम किया, माता पिता सो गए। पौंडरिक ने क्या देखा? रात्रि को 3 स्त्रियां आई हैं जिनका स्वरूप अच्छा नहीं है, दिखने में बड़ी कुरूप है, बड़ी कुरूप। 3 स्त्रियां और दिखने में सुंदर नहीं लग रही है, बड़ी कुरूप से दिख रही, बड़ी। जब देखा